आसमान में घिरता अंधेरा, आगे बढ़ता धूल का पहाड़, तेज होती हवा की रफ्तार, बवंडर से बढ़ता खौफ, शहर दर शहर खतरे की घंटी, सावधान, आ रहा है तबाही का तूफान। एक दो नहीं, देश के 13 राज्यों में खतरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों को अलर्ट कर दिया गया है। कहीं स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, तो किसी जगह आपदा से निपटने के लिए दस्तों को तैनात कर दिया गया है। हर जगह बस एक ही खौफ है और हर जगह तूफान की आहट से फैली है सनसनी। आसमान में घिरते काले बादल को देखिए, धूल के गुबार से घिरती जमीन को देखिए, तेज हवा से जूझते पेड़ पौधों को देखिए, हवा की रफ्तार में छुपी मौत का कहर देखिए। बकरी चराने गई थी खेत में, वहां आंधी आई, पेड़ गिरा, उसके नीचे खड़ी थी और दब के खत्म हो गई। ये आने वाले खतरे की आहट है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये खौफ की तस्वीर है जो शहर दर शहर फैलता जा रहा है। देश के 13 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और हर किसी के जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि आने वाले घंटों में क्या होगा। क्या ये तूफान तबाही मचाएगा? क्या ये तूफान कहर बनकर टूटेगा? क्या आज की रात ढलते ही ये तूफान कई शहरों को अपनी चपेट में ले लेगा? अभी पिछले हफ्ते ही तूफान ने देश के 5 राज्यों में बड़ी तबाही मचाई थी और तबाही में एक दो नहीं 124 लोगों की मौत हो गई थी। और अब हफ्ते भर बाद ही एक बार फिर तूफान की आहट ने लोगों को खौफ से भर दिया है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं राजस्थान के बीकानेर से आई तूफानी आहट की तस्वीर। जमीन पर धूल मिट्टी का सैलाब और तेज रफ्तार हवा के साथ बढ़ता हुआ गुबार। ये तस्वीर राजस्थान के बीकानेर की है, जहां तूफान की पहली तस्वीर ने लोगों को डरा कर रख दिया। सोमवार सुबह बीकानेर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सीमा पर बसे इलाकों में अचानक मौसम ने अपना रुख बदला और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले तूफान ने सीमावर्ती इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। तूफान ने सबसे पहले बीकानेर के खाजूवाला इलाके को घेर लिया। यहां रेत के गुबार और बादलों की गर्जना से लोग सहम गए और फिर देखते ही देखते दिन में अंधेरा हो गया।
तूफान और काले गुबार में सूरज भी गायब हो गया। ये बीकानेर शहर की तस्वीर है, जहां दिन में ऐसा अंधेरा छाया कि सड़क पर चल रही गाड़ियों की बत्तियां जल उठी। लोग तेजी से अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। हालत खराब हो गया, आंधी बहुत ज्यादा थी, दिन में ही अंधेरा छा गया है। अभी थोड़ा बारिश होने की वजह से थोड़ी शांति हुई है। शहर में इतनी तेज आंधी आई है कि दिन में अंधेरा छा गया है। हाँ, पूरे बीकानेर में अंधेरा छा गया, अभी बारिश भी आ गई है। बीकानेर प्रशासन ने आने वाले घंटों के लिए लोगों को तूफान से सावधान रहने की चेतावनी जारी कर दी है। इससे पहले बीकानेर प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की टीम को मुस्तैद कर दिया है। 2 टीमों में बटे जवान किसी भी आपदा से निपटने के लिए तमाम साजो सामान के साथ मुस्तैद कर दिए गए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त तूफान विकराल रूप ले सकता है। इसमें हमारे के 90 जवान हमारे पास हैं कंपनी में, जो सारे वेल ट्रेंड हैं। और हमारे पास अभी राजस्थान के दूसरे शहर जोधपुर, जैसलमेर में भी तूफान का खतरा मंडरा रहा है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी का दावा किया है, वो इसलिए कि इस बड़े तूफान से एक दिन पहले ही कई इलाकों में बरपा है कुदरत का कहर। ये आसमान से बरसने वाली तबाही है। ये कुदरत की बड़ी चोट है। ये ऐसी जानलेवा आफत है जो खेतों में खड़ी फसल ही नहीं, बल्कि किसी की भी जिंदगी छीन सकती है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मुरैना की है, जहां सोमवार को अचानक मौसम ने अपना रुख बदला और फिर पत्थरों की तरह आसमान से ओले बरसने लगे। तेज रफ्तार हवा के बीच गिरते ओलों ने किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया। लोगों ने घरों में भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे थे जो कुदरत के इस मार से बच नहीं पाए। ओलों और तूफान के बीच ही मुरैना के परोसा इलाके में एक स्कूल की इमारत ढह गई। इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई और कई घायल हो गए। आंधी आई थी, सो दीवार गिरी ऐसे 3-4 बजे के बीच। कितने लोग दब गए? दीवार गिरी, क्या हो गया? दीवार गिरी थी, 5-6 फुट की दीवार थी पूरा। कितने लोग दबे? 5-6 लोग घायल हो गए जी। और अब देखिए ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले की तस्वीर है। बीते बुधवार को भिंड में अचानक आई आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई। भिंड के शास्त्री कॉलोनी में एक मकान की छत धराशायी हो गई, जिसमें 2 बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए। दूसरा हादसा भिंड के कल्याणपुरा गांव में हुआ, जहां तेज आंधी की वजह से एक मकान ही गिर गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। भिंड में तीसरी घटना पावई थाने में हुई, जहां एक दीवार के ढहने से 2 बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। पेड़ों घेरो एकदम से चलो, माथे में लगी, बस वहीं पर से आ गई। बड़ा तूफान अभी आया नहीं है, लेकिन इससे पहले ही आंधी तूफान ने कई जगह जान माल का भारी नुकसान पहुंचाया है। और लोग इस फिक्र में हैं कि अब आगे किसी बड़े तूफान ने दस्तक दी तो फिर क्या होगा। ये तस्वीर यूपी के हाथरस जिले की है, जहां रविवार शाम मौसम ने पलटी खाई और अचानक तेज हवाओं के साथ ओले गिरने लगे। आसमान से गिरते ओलों ने हाथरस के सादाबाद तहसील में ज्यादा तबाही मचाई। खेतों की फसल और सब्जियों को बड़ा नुकसान हुआ। और ये देखिए, एक जगह तो पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म ही मिट्टी में मिल गया। तूफान से सब फार्म जो ध्वस्त हो गया।
अपना ही प्राइवेट फार्म है, अपना ही काम था खुद का। यूपी के मैनपुरी में आंधी तूफान के बीच 13 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची पर एक बड़ा पेड़ गिर गया था। किसी बड़े तूफान की आहट से लोग डरे हुए हैं और यह डर दिल्ली के लोगों को भी है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में भी आ सकता है तेज रफ्तार का तूफान। दिल्ली में तूफान आया तो क्या होगा? मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार के तूफान के आने की आशंका है। इस खतरे को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तूफान में गाड़ियों के इस्तेमाल न करने की सलाह दी है और मंगलवार को दिल्ली में कई स्कूलों की सेकेंड शिफ्ट की क्लास को रद्द कर दिया गया है। चूंकि मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, इसे देखते हुए हरियाणा और उत्तराखंड के हरिद्वार के सभी स्कूल मंगलवार को बंद रहेंगे। तूफान को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उससे बचा जरूर जा सकता है। सनसनी में आगे हम आपको दिखाएंगे कि जिस तूफान से लोग डरे हुए हैं वो कब आ सकता है और अगर वो आ गया तो कैसे बच सकती है जिंदगी। राजस्थान के बीकानेर में तूफान ने दस्तक दे दी है और अब आशंका यह है कि मंगलवार यानी कल देश के कई राज्य तूफान की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कई तरह के फर्जी और पुराने वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसे देखकर लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है यह मौसम विभाग बता रहा है। आप खुद देखिए आने वाले तूफान की असली कहानी। ये राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में आने वाले खतरे की आहट है। वो खतरा जो देश के करीब 13 राज्यों को अपनी चपेट में लेने की तैयारी कर रहा है। मौसम विभाग की माने तो कल यानी मंगलवार को उत्तर भारत के कई राज्यों में तूफान दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने आज जारी चेतावनी में कहा है कि मंगलवार को दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। थंडरस्टॉर्म का पॉसिबिलिटी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पेनिनसुला, इधर सब अभी भी है। अभी भी ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी तेज हवा के साथ होने का चांस है। राजस्थान में सब इवन आंधी का भी चांसेस है। अगर तूफान आया तो क्या होगा? अगर तूफान आया तो हम कैसे बचेंगे? मौसम विभाग के अलर्ट के बीच सबके मन में यही सवाल आ रहा है। तूफान आने पर आप क्या कर सकते हैं? सभी ऐसी वस्तुओं को मजबूती से बांध दें या घर के अंदर कर दें जिनसे आग लग सकती हो। घर की खिड़कियां, बाहरी व भीतरी दरवाजे बंद कर दें। चकनाचूर कांच होने वाली क्षति से बचने के लिए असुरक्षित कांच पर पर्दा डाल दें। चेहरे पर मास्क लगाएं और आंखों पर धूल से बचाव करने वाला चश्मा पहनें। तूफान के दौरान बिजली के उपकरण और किसी तरह का मेटल हाथ न लगाएं। सड़क पर अगर गाड़ी में जा रहे हों तो आंधी तूफान आने पर गाड़ी को फौरन कहीं ऐसी जगह पर पार्क कर दें जहां उड़ती हुई कोई चीज जैसे पेड़, मकान की छत या टीन शेड आकर न टकराए। इस दौरान रेडियो या फोन का इस्तेमाल न करें, वरना उसकी फ्रीक्वेंसी से वहां बिजली गिरने का खतरा पैदा हो जाएगा।
यहां आपको ये भी बता दें कि पिछले हफ्ते राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में आए आंधी तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। मकानों की छतें उड़ गई थीं और दीवार ढह गए थे। इससे यहां 124 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। खतरा कोई भी है, हमारी आपसे अपील है कि आप सावधान रहें, चौकस रहें और हां, किसी अफवाह या पुराने और फर्जी वीडियो पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।